दोस्तों, कोलंबो के मैदान पर वापसी करते लंका के खिलाफ पहले वनडे में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले ने उगली है आग। तो इसके साथ मिलकर किंग विराट कोहली और ऋषभ पंत ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि तीनों खिलाड़ियों ने शतक ठोककर ऐसा नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिरकार किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिरकार कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे श्रीलंका की टीम घुटनों पर आ गई, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक, पंत ने खेली कितने रंगों की दहशतगर्द पारी, कितने चौके बरसाए उन्होंने श्रीलंका को खून के आंसू रुलाते हुए। इन तीनों खिलाड़ियों ने घातक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत में कौन सबसे खतरनाक बेहतरीन बल्लेबाज हैं? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया ने वापसी करने वाले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में टॉस जीत लिया है और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बार टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरेगी और शुरुआत में ही इसका नज़ारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित शर्मा गिल के साथ टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। हालांकि शुभम गिल को इस मैच में खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला, जो एक बड़ा झटका था। ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए उतर चुके आंधी विराट कोहली ने फर्नांडो की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधे स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर श्रीलंका को दिखाते हुए शुरू कर दिए थे। रोहित शर्मा ने मिड ऑन के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़कर अपनी अकाजा का पारी दिखा दिया था। फिर इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल वनडे मैच में अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की संभाल कर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई थी, वो भी पहले 9 ओवर के भीतर, और श्रीलंका की नाक में दम कर दिया था। और 10वें ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 55 रन पर पहुंचा दिया। 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर इंदु हासरंगा के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित शर्मा ने बेहद शानदार अंदाज में सिर्फ 50 पूरा नहीं बल्कि विराट कोहली के साथ शतकीय पार्टनरशिप का अंजाम दिया। अपने हिटमैन वाले विस्फोटक अंदाज में मैदान के सभी कोने को नाप रहे थे। विराट ने भी रोहित शर्मा की बेवकूफियां साथ निभाए थे और देखते ही देखते कंधों से कंधा मिलाते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने अर्धशतक के आंकड़ों को पार कर दिया। वो भी शानदार टच में नजर आ रहे थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। श्रीलंका की तो अभी हालत बिगाड़ कर रख दिया था। 21वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने चौका जड़कर अपने इरादे की श्रीलंका को दिखा दिए थे। अब वो काउंटर अटैक की रणनीति अपनाने वाले हैं। दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया था। देखते ही देखते उन्होंने चौकों की ऐसी सुनामी लाई कि श्रीलंका की धज्जी अकेले ही उखाड़ कर रख। पता ही नहीं चला कब टीम इंडिया 180 रन से अधिक रन बना चुकी, 170 रन अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और आखिरकार मोमेंट आ ही गया जिसका इंतजार हर किसी को बेसब्री से था। जहां आज खुद विराट कोहली ने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए अपने आक्रमण अंदाज में असिता फर्नांडो की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर तूफानी शतक केवल 111 गेंदों पर पूरा कर लिया और शतक जड़कर उन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपने नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी और शतक जड़ते किंग कोहली में तीछड़ा के जाल में फंस गए और कैच आउट होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 114 गेंद पर बेहतरीन 110 रन की पारी खेली, जिसमें 2 छक्के तो वही 9 चौके में शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को दूसरा बड़का झटका लग जाने के बाद मोर्चा संभालने के लिए मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए करोड़ों फैंस के हीरो ऋषभ पंत को उतारा गया। अब जहां एक तरफ खुद वनडे के सरताज रोहित थे, तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत मौके पर चौका नहीं सीधा मारने की फिराक में उतरे थे, जो T20 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद वनडे में अपना दबदबा कायम रखना चाहते थे।
हालांकि श्रीलंका को लगा था कि लगातार 2 विकेट के बाद वह भारतीय टीम पर अपना दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने अगले कुछ ओवरों में किया जिसका अंजाम लंका को ही पता नहीं चला। रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे तो वहीं अपने शतक के बेहद करीब थे, तो वहीं पंत ने आक्रामक अंदाज में तूफानी से अपनी पारी की शुरुआत तो फिर वनडे को T20 बनाते हुए चौकों की जड़ी लगा दी। जी हाँ, एक के बाद एक ऋषभ पंत ने कमांडो मेंडिस के 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक छक्का तूफानी ठोक दिया। मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग रह गए तो वहीं श्रीलंका के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाज ही नहीं पता था कि आखिरकार यह क्या हो रहा है। इन दोनों ने तो गेंदबाजों की उनकी नानी याद दिला दी थी। दूसरी तरफ आखिरकार वो मोमेंट आ ही गया जिसका इंतजार सबको बेसब्री विस्फोटक बैटिंग करते हुए कप्तान हिटमैन ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वनडे फॉर्मेट में अपना शतक पूरा किया और पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। रोहित शर्मा और ऋषभ पंत का इंधसक रूप देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अकेले गेंदबाजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। दूसरी तरफ मतीश पथिराना की गेंद पर 2 रन लेकर पंत ने केवल 38 गेंद पर T20 के अंदाज में अपना एक और अर्धशतक की ठोक दिया। वही शतक जड़ने के बाद रोहित शर्मा ने और भी खूंखार हो गए और तीसरा के गेंद पर कवर ड्राइव से चौके बटोरकर 150 रन का जादुई आंकड़ा पार किया, जिस पर पूरे स्टेडियम में खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं पंत भी श्रीलंका को तबाह बर्बाद करने के लिए रोहित से कंधे से कंधा मिलाते हुए इन होनहार खिलाड़ियों ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 86 गेंदों पर पूरा किया। पथिराना की गेंद पर मिस विकेट के ऊपर से तूफानी जड़कर और अपने सपने को साकार कर दिखाया था। जहां भारत के लिए शतक जड़ने के बाद दिग्गजों की सूची में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में शामिल हो चुका था, जिस पर पूरे स्टेडियम में खड़े होकर तालियां बजाई। इन दोनों ने तो श्रीलंका की शाम ला दी थी और 50 ओवर का खेल खत्म होने तक जहां रोहित ने 192 रन की शानदार पारी खेली थी, अपनी इस बिंदुवक पारी को उन्होंने 12 खौफनाक छक्के तो वहीं 13 चौके सजाया था। तो वहीं पंत ने 118 रन बना डाले थे, तो भी 4 छक्के और 10 खतरनाक चौके बदौलत इन दोनों के तूफानी में श्रीलंका उसकी पत्तों की तरह उखड़ गया था। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 450 रन के पार पहुंचा दिया। जिस अंदाज में इन्होंने इस वनडे मैच में बैटिंग की, उन्होंने तो इतिहास भी लिख डाला था। जहां बेचारी श्रीलंका के भारतीय के सामने 10 रन पेश करना भी मुश्किल था, तो वहीं अब उनके सामने 151 रन का इतना बड़ा लक्ष्य खड़ा हुआ था। इसका पीछा तो शानदार लगातार 2 बार खेलेंगी तो भी श्रीलंका की मेजबानी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मेजबान टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से कुशल मेंडिस के साथ प्रथम निशंका की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी। उन्होंने पहले ओवर के गेंद पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। अर्धदीप सिंह के मेंडिस को चतुराई पर श्रीलंका की बहुत बड़ा झटका दे दी। टीम इंडिया ने अभी से मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी नंबर 3 के मैदान पर बल्लेबाजी करने आए खुद कप्तान चरित्र रसलंगा ने टीम इंडिया की सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए भारतीय टीम की टेंशन बढ़ा दी। पर दूसरी तरफ विकेटों की आंधी में एक के बाद एक पूरा श्रीलंका के बल्लेबाजी क्रम में भारतीय गेंदबाजों के सामने धज्जिवत हो गया। इतने बड़े लक्ष्य का दबाव था कि कोई बल्लेबाज मैदान में खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन असलंगा हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। वह चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। केवल 48 गेंदों पर शतक पूरा करने के बाद इस खिलाड़ियों ने 72 गेंद पर वही करिश्मा कर दिखाया, जिसने भारत की जीत की उम्मीदों को एक बार फिर धुंध कर दिया। केवल 72 गेंदों में खिलाड़ियों ने शतक ठोककर भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई की, लेकिन एक अकेला खिलाड़ी कितनी लड़ाई कर पाता। उन्होंने भरपूर कोशिश की अपनी टीम को जीत दिलाने की।
उन्होंने केवल 102 गेंदों पर 155 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 छक्के खतरनाक और वहीं 8 चौके भी लगाए थे। इसके दम पर श्रीलंका ने 50 ओवर में 328 रन बनाने के लिए भी कोशिश में नहीं कर पाए। और इस पहले वनडे मैच में ठीक पहले खेले गए प्रैक्टिकल मुकाबले में भी अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने अपने नाम का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, पहले वनडे में क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन सा खिलाड़ी शतक लगा पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।